तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिल्कुल आसान तरीके से पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैसे बना सकते हैं। इसमें हम जो तरीका बताएंगे उसमें ना ही फ़ोटो का आपको बैकग्राउंड चेंज करना है, ना ही चेहरे पर लाइट बढ़ाना है, यानी कि कोई भी काम आपको मैनुअली फ़ोटोशॉप में नहीं करना है। सब कुछ ऑनलाइन होगा और फ़ोटो का जो क्वालिटी भी होगा वो भी एकदम बेहतरीन होगा। तो इस वीडियो में हम सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमारे पास है यहाँ पर एक फ़ोटो। इसे हमें पासपोर्ट साइज फ़ोटो के रूप में बनाना है। तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाने के लिए इस फ़ोटो को फ़ोटोशॉप में ओपन करने की अभी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको गूगल में आना है और यहाँ पर सर्च करना है जेमिनी। सर्च करने के बाद पहले नंबर पर जो वेबसाइट आएगा गूगल जेमिनी का, इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा। अब यहाँ पर आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद अपलोड फाइल्स पर क्लिक करना है। क्लिक करके अपना वो फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है जिसका आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना है। तो हमने वो फ़ोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है। ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस पर आपको ये प्रॉम्प्ट लिखा हुआ मिल जाएगा। आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं और अपने फ़ोटो में यूज कर सकते हैं। तो हमने ये प्रॉम्प्ट पेस्ट कर लिया है, ये फ़ोटो अपलोड कर लिया है। अब उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल यहाँ पर साइड में जो एरो का आइकन है सबमिट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आपको कुछ देर तक वेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो इमेज है वो जनरेट होने लगा है। इसमें आप जो फ़ोटो अपलोड करेंगे उसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, या फिर चेहरे पर जो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट है वो भी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ोटो है वो लगभग में रेडी हो चुका है। अब मान लीजिए बैकग्राउंड ये ग्रे कलर का आ गया है, इसको चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट है इसमें कुछ एडिट करना होगा। जैसे सबसे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड का जो कलर है वो लिखा गया है क्लीन वाइट या लाइटी ग्रे। तो यहाँ पर क्लीन वाइट या लाइट ग्रे के जगह पर आप अपना कलर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर डीप ब्लू लिख दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको अपडेट कर देते हैं। अब हम जैसे ही अपडेट करते हैं तो दोबारा हमने जो फ़ोटो अपलोड किया था उसका बैकग्राउंड चेंज होने लगेगा। पहले वाइट आया था लेकिन अब जो बैकग्राउंड चेंज होगा, हमने डीप ब्लू लिखा है। तो डीप ब्लू लिखा है तो इसका मतलब जो इसका बैकग्राउंड चेंज होगा वो ब्लू कलर से हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि कैसा क्रिएट होता है इमेज। तो थोड़ी देर वेट करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बैकग्राउंड चेंज हो चुका है और इसका जो कलर है वो ब्लू हो चुका है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले ऐसा फ़ोटो था और इसका बैकग्राउंड चेंज हुआ और ऑटोमेटिक लाइट एडजस्ट हुआ, तो ऐसा हो गया है। तो सबसे पहले इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद फ़ोटोशॉप में चलते हैं। यहाँ पर हमारा फ़ोटो डाउनलोड हो चुका है। तो अब यहाँ पर देखिए पहले हमारा ये फ़ोटो था और हमने बैकग्राउंड चेंज करके उस पर लाइट और ब्राइटनेस सब ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लिया है। तो ऐसा फ़ोटो हो गया है। आपको चेहरे पर लाइट थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन यह ज़्यादा नहीं है। जब आप फ़ोटो प्रिंट करेंगे तो पेपर पर जब फ़ोटो आएगा तो ऑटोमेटिक हल्का सा डाउन हो जाएगा। तो कुल मिला जुला कर इतना बेस्ट है। हमने इससे फ़ोटो बनाकर प्रिंट करके देखा है, उसके बाद ही आपको बता रहे हैं। तो अब हमें इस फ़ोटो को पासपोर्ट साइज फ़ोटो के रूप में कन्वर्ट करना है। तो इस फ़ोटो को हम क्लोज कर देते हैं और फिर यहाँ से इस पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्रॉप टूल लेंगे और फिर फ़ोटो को इस तरह से क्रॉप कर लेंगे। आप फ़ोटो को इस तरह से क्रॉप करें कि बिल्कुल सेंटर में आए और देखने में पासपोर्ट साइज फ़ोटो जैसा लगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इतना सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद इंटर प्रेस करते हैं तो हमारा जो फ़ोटो है वो क्रॉप हो चुका है। अब उसके बाद फ़ोटो के चारों तरफ यदि बॉर्डर लगाना हो तो यहाँ से एडिट पर आएंगे। उसके बाद स्ट्रोक में फिर यहाँ पर जितने विड्थ का बॉर्डर लगाना हो उतना लिखेंगे। जैसे पहले से 2 है तो हम यहाँ पर 3 करते हैं। फिर उसके बाद जिस कलर का स्ट्रोक लगाना हो वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे पहले से ब्लैक है तो हम यहाँ पर वाइट सेलेक्ट करते हैं ताकि आपको दिखाई दे। तो यहाँ पर हम वाइट सेलेक्ट कर लिए और फिर यहाँ से जो लोकेशन है उसमें इनसाइड सेलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं। अब ओके पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड में हल्का हल्का बॉर्डर लग चुका है। यहाँ पर फ़ोटो को हम थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में 3 पिक्सल का यहाँ पर बॉर्डर लग चुका है। तो अब हमें इस फ़ोटो को A4 पेज पर सेट करना है ताकि प्रिंट कर सकें।
तो इसके लिए फाइल पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद न्यू, उसके बाद यहाँ से A4 सेलेक्ट करेंगे और फिर ओके पर क्लिक करेंगे। अब ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मूव टूल पर क्लिक करेंगे और फिर फ़ोटो पर क्लिक करके इस फोटो को इस तरह से मूव करके A4 पेज पर ला देंगे। अब हमारा फ़ोटो A4 पेज पर आ चुका है। अब हमें इसको ऐसे सेट करना है कि इसका जो साइज़ प्रिंट करने पर आए वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो के रूप में आए। तो देखिए इस तरह से हम जब नॉर्मली फ़ोटो को क्रॉप करके इस पेज पर लाते हैं तो फ़ोटो का साइज़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन वहीं हम इसको 6 कॉपी करके एक लाइन में ला देंगे तो उसका जो साइज़ होगा वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो के रूप में ही होगा। तो देखिए कैसे आपको करना है। सबसे पहले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, हो गया जूम। उसके बाद फ़ोटो को छोटा करेंगे। तो छोटा करने के लिए कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबाएंगे और फिर यहाँ पर माउस का कर्सर कोने में लाएंगे तो इस तरह से यहाँ पर एरो बन जाएगा। फिर इस पर क्लिक करके इस तरह से करेंगे तो फ़ोटो छोटा हो जाएगा। इसका विड्थ और हाइट फ़ोटो के अकॉर्डिंग ही रहेगा। उसके बाद आपको शिफ्ट बटन को छोड़ देना है और फिर यहाँ से ओके कर देना है। अब हमारा फ़ोटो छोटा हो चुका है। अब उसके बाद इसका 6 कॉपी बनाना है। तो 6 कॉपी बनाने के लिए इस फोटो पर एक बार क्लिक करेंगे। ध्यान रहे कि यहाँ पर जो टूल सिलेक्ट रहना चाहिए वो मूव टूल ही रहना चाहिए, ये पहला वाला, ये हमारा सेलेक्ट है। अब उसके बाद फ़ोटो पर माउस का कर्सर लाएंगे तो इस तरह से एरो आइकन बन जाएगा। तो जब एरो आइकन बन जाए तो आपको कीबोर्ड से ऑल्ट बटन को प्रेस करना है। ऑल्ट बटन प्रेस करने के बाद इस फोटो पर क्लिक करके इस तरह से खींचना है तो ये फ़ोटो का कॉपी बन जाएगा। इसी तरह से आपको ऑल्ट दबाए रखना है और क्लिक करके इस तरह से खींचना है। तो आपको 6 कॉपी बना लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे फ़ोटो का 6 कॉपी बन चुका है। अब 6 कॉपी तो बन चुका है लेकिन यह हमारे A4 पेज से बाहर हो रहा है, तो इसको इसी में एडजस्ट करना है एक ही लाइन में। तो सबसे पहले इसके बीच का जो स्पेस है सभी को इक्वल रखेंगे, यानी कि एक बराबर, और स्पेस जो रहना चाहिए वो लगभग में इतना ही रहना चाहिए, यानी कि पहला और दूसरा फ़ोटो के बीच में जितना स्पेस है इतना ही रहना चाहिए सभी में, ताकि जब हम फ़ोटो को कट करें तो हमारा जो फ़ोटो है वो कट ना हो और साइड से इस तरह से स्पेस आ जाए। तो सभी फ़ोटो को हम एडजस्ट कर लेते हैं। आपको यहाँ पर ये ऊपर नीचे हो रहा है तो इस पर ध्यान नहीं देना है, इसको हम एक बार में ही एडजस्ट कर लेंगे। केवल इसके बीच का जो स्पेस है उसको ध्यान देना है। तो हम यहाँ पर सभी फ़ोटो के बीच का जो स्पेस है उसको इक्वल कर लिए हैं। अब मान लीजिए ये जो फ़ोटो है इसके बीच का जो साइज़ है वो तो इक्वल है, लेकिन फ़ोटो यहाँ पर ऊपर नीचे हो गया है। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए या तो पहला फ़ोटो पर क्लिक करना है या फिर सबसे अंतिम वाले पर। तो हम सबसे अंतिम वाले पर ही पहले क्लिक करते हैं। क्लिक कर लिए, अब ये फ़ोटो सिलेक्ट हो गया। उसके बाद कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करना है और बारी बारी से सभी पर क्लिक करते जाना है। जैसे हमने पहले फ़ोटो पर क्लिक किया है, उसके बाद कीबोर्ड से शिफ्ट बटन प्रेस किए हैं, फिर उसके बाद दूसरे फ़ोटो पर क्लिक करते हैं। अब दूसरे फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद तीसरे पर, उसके बाद चौथे पर, चौथे के बाद पाँचवें पर और फिर छठे पर। ये 6 फ़ोटो पर हमने क्लिक कर दिया तो 6 का 6 फ़ोटो एक साथ सेलेक्ट हो गया है। अब उसके बाद इसका साइज हम छोटा करेंगे। तो छोटा करने के लिए फिर से शिफ्ट बटन प्रेस किए रहेंगे और फिर इस तरह से छोटा करेंगे तो सभी का साइज एक बराबर छोटा यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद यहाँ से इंटर कर देंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। फिर हम इसको इस तरह से पकड़ कर लाएंगे तो मूव टूल की मदद से तो ये इधर उधर मूव होगा। अभी हमें और साइज छोटा करना होगा ताकि यह इसमें एडजस्ट हो सके। तो फिर हम शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और इस तरह से छोटा कर लेंगे। अब हमारा जो ये फ़ोटो है वो 6 कॉपी भी हो चुका है और A4 पेज में एडजस्ट भी हो चुका है। दोनों तरफ से इतना स्पेस बच रहा है तो आपको इतना स्पेस छोड़कर ही फ़ोटो को एडजस्ट करना है। अब फ़ोटो तो एडजस्ट हो चुका है लेकिन ये जो ऊपर लाइनिंग है ये एक बराबर नहीं है। तो इसको एक बराबर करने के लिए फ़ोटो तो हमारा 6 का 6 सेलेक्ट ही है। उसके बाद ये ऊपर बहुत सारा आइकन दिखेगा जिसमें पहला जो ऑप्शन है इस पर आपको केवल एक बार क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक किए तो यहाँ पर आप देखिए सभी का सभी फ़ोटो एक लाइन में बिल्कुल एक तरह से एडजस्ट हो गया है, कहीं पर भी ऊपर नीचे नहीं है। सभी लाइन बाय लाइन एकदम एक शेप में एडजस्ट हो चुका है। अब हमारा ये जो फ़ोटो है ये 6 कॉपी भी हो चुका है, A4 पेज में एडजस्ट भी हो चुका है। अब मान लीजिए इस फ़ोटो को 6 कॉपी नहीं, हमें 12 कॉपी या फिर 18 कॉपी निकालना है। तो अब एक एक फ़ोटो को हम एडजस्ट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले तो 6 का 6 फ़ोटो सेलेक्ट रहना चाहिए। यदि नहीं है तो आपको बताया ही गया है, सबसे पहले
पहले फ़ोटो पर क्लिक करना है, उसके बाद शिफ्ट प्रेस कर करके बारी बारी से सभी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। जब सभी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे तो इस तरह से ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब जब सभी फ़ोटो सिलेक्ट है तो यहाँ पर आपको कीबोर्ड में प्रेस करना है Ctrl+E। अब जैसे ही Ctrl+E प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कुछ हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पर एक मैजिक हो गया है। 6 का 6 फोटो एक ही लेयर में एडजस्ट हो गया है। अब उसके बाद कीबोर्ड से सिंपली ऑल्ट बटन प्रेस करना है और ऑल्ट बटन प्रेस करके इस फोटो पर क्लिक करके इस तरह से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो 6 का 6 फोटो का कॉपी यहाँ पर नीचे आ जाएगा। उसी प्रकार फिर ऑल्ट प्रेस करके इस तरह से नीचे खींचेंगे तो फिर इसका 6 कॉपी बन गया। फिर उसी प्रकार यहाँ पर ऑल्ट बटन प्रेस करके नीचे लाएंगे तो यहाँ पर फिर 6 कॉपी बन गया। तो इस तरह से आपका टाइम बच सकता है और आप A4 पेज पर बिल्कुल अच्छे तरीके से फ़ोटो एडजस्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। तो अब हमारा जो फ़ोटो है वो A4 पेज पर एडजस्ट हो चुका है, एक लाइन में 6 कॉपी बन चुका है। अब हमें इसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने का प्रोसेस सिंपल है, आपको यहाँ से फाइल पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद प्रिंट पर, उसके बाद प्रोसीड पर और यहाँ से अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना है और अपने फ़ोटो को प्रिंट कर लेना है। आपको फ़ोटो प्रिंट करने के लिए मैं प्रिज्मा जेट का फ़ोटो पेपर सजेस्ट करूंगा, क्योंकि उस पर जो फ़ोटो का लाइट है या फिर ब्राइटनेस है या कंट्रास्ट है वो बिल्कुल क्लियर आता है और फ़ोटो पर शाइनिंग भी आता है प्रिंट करने के बाद। इसलिए आप प्रिज्मा जेट का फ़ोटो पेपर यूज कीजिए, या सभी प्रिंटर में यूज हो जाता है, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। तो इस तरह से आप AI की मदद से बिल्कुल आसान तरीके से किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करके उस पर ब्राइटनेस और कंट्रास्ट एडजस्ट करके पासपोर्ट साइज फ़ोटो बना सकते हैं। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैसे बना सकते हैं। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।